ये मैं वीडियो जो भेजती हूँ उसमें अगर किसी बच्चे का छूट जाता है प्रश्न उत्तर, तो आप लोग उसको भी खोल कर सुन सकते हैं, देख लिख सकते हैं फिर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैं वीडियो भेजती हूँ ना ग्रुप पर। हाँ, हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? हाँ, तो ग्रुप पर जो मैं भेजती हूँ वीडियो, उसको भी यदि किसी बच्चे का प्रश्न उत्तर छूट जाता है तो आप लोग उसमें से हेल्प ले सकते हैं। ओके, ठीक है ना? चलिए, अंतिम प्रश्न था, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? यही प्रश्न था ना अंतिम? हाँ, हाँ, चलिए, अंतिम प्रश्न यही था ना कि बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? कैन यू हियर मी? सभी लोग मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ, चलिए, उत्तर लिखिए। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए, लिखिए, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी या किताब पर, कॉपी या किताब पर, कॉपी या किताब, कॉपी में क में आ की मात्रा, उसके ऊपर अर्धचंद्र होगा। अर्धचंद्र का मतलब समझते हो ना? उसमें सिर्फ बिंदी नहीं होगा, सिर्फ बिंदी नहीं होगा, और उसमें जो अर्ध दिया जाता है उसको अर्धचंद्र कर दिया जाता है। उसके अंदर जब बिंदी दे देंगे तो वो हो जाएगा चंद्र बिंदु। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो कॉपी या किताब पर व्यर्थ की बातें बार बार लिखते, कॉपी या किताब पर व्यर्थ की बातें बार बार लिखते, कॉपी या किताब पर व्यर्थ की बातें बार बार लिखते, या पक्षियों, व्यर्थ की बातें बार बार लिखते, या पक्षियों, कौमा, पशुओं आदि के चित्र बनाते थे। व्यर्थ की बातें बार बार लिखते, या कौमा पशुओं आदि के चित्र बनाते थे। यहाँ तक हो गया बच्चों? यहाँ तक हुआ? उसके बाद लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है वो 25 से 30 शब्दों में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ब्रैकेट में लिखिए, 25 से 30 शब्दों में लिखें। उसके बाद ब्रैकेट में लिख लें, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक। लिख लिए बच्चों? यहां तक हुआ सबका? प्रश्न लिखिए, प्रश्न संख्या 1। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? प्रश्नवाचक चिन्ह।
लिखिए, यहाँ तक हुआ बच्चों? हाँ, प्रश्न लिख लिए? हाँ, चलिए उत्तर लिखिए। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय, टाइम टेबल में योजक चिन्ह देंगे। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा था कि वह आगे से टाइम टेबल बनाते समय सोचा था कि वह आगे से टाइम टेबल बनाते समय सोचा था कि वह आगे से खूब जी लगाकर अपनी पढ़ाई करेगा। बनाते समय सोचा था कि वह आगे से खूब, ख में बड़ा मात्रा, खूब जी लगाकर अपनी पढ़ाई करेगा, कॉमा, वह आगे से खूब जी लगाकर अपनी पढ़ाई करेगा, कॉमा, बड़े भाई को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा, बड़े भाई को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा, बड़े भाई को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा और खेलों से दूर रहेगा। बड़े भाई को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा और खेलों से दूर रहेगा, कॉमा, और खेलों से दूर रहेगा, कॉमा। यहाँ तक हुआ? लेकिन पहले ही दिन मैदान की सुखद हरियाली लेकिन पहले ही दिन मैदान की सुखद हरियाली, सुखद स में छोटा मात्रा सुखद, सुखद हरियाली, लेकिन पहले ही दिन मैदान की सुखद हरियाली, कौमा, हवा के हल्के हल्के झोंके, हवा के हल्के हल्के झोंके, कौमा, कौमा, फुटबॉल की उछल कूद, कौमा के बाद फुटबॉल, ब में आ की मात्रा उस पर अर्धचंद्र होगा, फुटबॉल की उछल कूद में योजक चिन्ह होगा, उछल कूद, कौमा, कहाँ से बच्चा, कहाँ से बोलो? हाँ, और खेलों से दूर रहेगा, बड़े भाई को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा और खेलों से दूर रहेगा, कौमा, लेकिन पहले ही दिन मैदान की सुखद हरियाली, हर में छोटी मात्रा री, य आकार, ल दीर्घिकार, पहले ही दिन मैदान की सुखद, स में छोटा मात्रा सुखद, सुखद मतलब सुख देने वाला, सुखद हरियाली, कौमा, हवा के हल्के हल्के झोंके, हवा के हल्के हल्के झोंके, कौमा, फुटबॉल की उछल कूद, फुटबॉल, फ में हर्षुकर फूट, ब में आ की मात्रा अर्धचंद्र, ल, फुटबॉल की उछल कूद, उछल कूद में योजक चिन्ह होगा, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कौमा, कबड्डी के दांव घात, कबड्डी के दांव, द में आ की मात्रा दा, चंद्रबिंदु, व, दांव, डैश,
योजक चिन्ह उसमें दांव, योजक चिन्ह घात, घ कर घात, कबड्डी के दांव घात, कौमा, वॉलीबॉल की तेजी, वॉली वो आकर वाह, अर्धचंद्र ल दीर्घिकार ली, वॉली बॉल, बॉल भी एक साथ ही होगा, ब आकर बा, आधा ल, ब आकर बा, अर्धचंद्र और ल, बॉल, वॉलीबॉल की तेजी, तेजी ज के नीचे नुक्ता होगा, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती, फ में छोटा मात्रा फू, त में बड़ी की मात्रा ती और रेफ, फुर्ती, तेजी और फुर्ती के कारण वह उसका पालन नहीं कर पाया। वह उसका फुर्ती के कारण वह उसका पालन नहीं कर पाया। पूर्ण विराम, उसका समय नियोजन धरा का धरा रह जाता था। पूर्ण विराम के बाद उसका समय नियोजन यानी टाइम टेबल, उसका समय नियोजन, समय नियोजन में योजक चिन्ह होगा, उसका समय नियोजन धरा का धरा रह जाता था। पूर्ण विराम, उसका समय नियोजन धरा का धरा रह जाता था। पूर्ण विराम, वह चाह कर भी अपनी कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता था। वह चाह कर भी अपनी कसौटी पर खरा, खरा नहीं उतर पाता था। पूर्ण विराम। हो गया बच्चों? यहां तक हुआ? वह चाह कर भी अपनी कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता था। यहां तक हो गया बच्चों? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक दिन जब गुल्ली डंडा में योजक चिन्ह होगा, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? प्रतिक्रिया का क्या अर्थ होगा बच्चों? बताइए। रिएक्शन हो तो इंग्लिश शब्द हो गया, है ना? मतलब जो क्रिया के विपरीत, जो क्रिया के विपरीत जो क्रिया की जाती है उसको कहते हैं प्रतिक्रिया। यानी जब छोटा भाई एक तो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था और वो खेल कूद में व्यस्त रहता था, तो वो हमेशा प्रतिदिन उसकी यही टाइम टेबल थी, यही उसका समय नियोजन के अनुसार वही काम करता था। टाइम टेबल बना लेता था लेकिन कभी भी उस पर अमल नहीं करता था। वो हमेशा सुबह जो निकलता था शाम को ही कमरे में आता था। तो यह देखकर बड़े भाई साहब पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी प्रतिक्रिया हुई, यानी क्या प्रभाव पड़ा छोटे भाई की इस तरह की पढ़ाई के प्रति अरुचि, है ना, और दिन रात सिर्फ खेलना, कमरे से बाहर होकर, हॉस्टल से बाहर रहकर सिर्फ खेलना कूदना, यही उसका काम था। बस इतनी पढ़ाई करता कि उसका गृह कार्य, स्कूल से जो गृह कार्य मिलता था बस उतना भर ही वो पढ़ता था, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सब देखकर उनके बड़े भाई साहब पर उसका क्या प्रभाव पड़ता? वही प्रभाव पड़ना यानी प्रतिक्रिया, रिएक्शन। चलिए ठीक है, लिखिए। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई, छोटा भाई, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा, छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा, कौमा, तो वो बहुत क्रोधित हुए, तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने छोटे भाई को, तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने छोटे भाई को डांटते हुए उसे घमंडी बताया। तो वह बहुत क्रोधित हुए
और उन्होंने छोटे भाई को डांटते हुए उसे घमंडी बताया, कौमा, उन्होंने छोटे भाई को डांटते हुए उसे घमंडी बताया, कौमा। यहाँ तक हुआ। छोटे भाई को डांटते हुए उसे घमंडी बताया, कौमा। उन्होंने उसकी सफलता को उन्होंने उसकी सफलता को उन्होंने उसकी सफलता को तुक्का बताते हुए तुक्का बताते हुए तुक्का बताते हुए आने वाली कक्षा की पढ़ाई का भय दिखाया। उन्होंने उसकी सफलता को तुक्का बताते हुए आने वाली कक्षा की पढ़ाई का भय दिखाया। लिखे, आने वाली कक्षा की पढ़ाई का भय दिखाया। पूर्ण विराम। यह सुनकर लेखक को दांतों पसीना आ गया। यह सुनकर लेखक को दांतों पसीना आ गया और उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। यह सुनकर लेखक को दांतों पसीना आ गया और उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और कमर कसकर पढ़ाई में पूरी तरह जुट गया। और कमर कसकर पढ़ाई में पूरी तरह जुट गया। पूर्ण विराम। यह सुनकर लेखक को दांतों पसीना आ गया और उसने अपना अपराध को स्वीकार कर लिया और कमर कसकर पढ़ाई में पूरी तरह जुट गया। हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? ठीक है, लिखिए बच्चों। हाँ, चलिए लिखिए। बड़े भाई साहब लेखक से बड़े भाई साहब लेखक से बड़े भाई साहब लेखक से 5 वर्ष बड़े थे। 5 वर्ष बड़े थे और बड़े होने के नाते और बड़े होने के नाते और बड़े होने के नाते होने के नाते वे अपने छोटे भाई को बड़े होने के नाते वे अपने छोटे भाई को वे अपने छोटे भाई को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए अपने छोटे भाई को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। पूर्ण विराम। देखिए,
हाँ, प्रेरित करना चाहते थे। पूर्ण विराम। यदि वह स्वयं गलत मार्ग पर चलते, यदि वह स्वयं गलत मार्ग पर चलते, यदि वह स्वयं गलत मार्ग पर चलते तो छोटे भाई को, यदि वह स्वयं गलत मार्ग पर चलते तो छोटे भाई को सही रास्ते पर नहीं ला सकते थे। यदि वह स्वयं गलत मार्ग पर चलते तो छोटे भाई को सही रास्ते पर नहीं ला सकते थे। यदि वह स्वयं गलत मार्ग पर चलते तो छोटे भाई को सही रास्ते पर नहीं ला सकते थे। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ। दूसरों पर अनुशासन तभी रखा जा सकता है, दूसरों पर अनुशासन तभी रखा जा सकता है, दूसरों पर अनुशासन तभी रखा जा सकता है जब व्यक्ति स्वयं अनुशासन में रहे। दूसरों पर अनुशासन तभी रखा जा सकता है जब व्यक्ति स्वयं अनुशासन में रहे। दूसरों पर अनुशासन तभी रखा जा सकता है जब व्यक्ति स्वयं अनुशासन में रहे। पूर्ण विराम। बड़े भाई, पूर्ण विराम के बाद लिखिए, बड़े भाई घर वालों की आशाओं पर खरा उतरना चाहते थे। बड़े भाई घर वालों की आशाओं पर खरा उतरना चाहते थे। लिखिए। पूर्ण विराम। वे कर्तव्य बोध के भार से दबकर, वे कर्तव्य बोध, क त पर रेफ, आधा व य, फिर बौकार बोध, कर्तव्य बोध एक साथ होगा। वे कर्तव्य बोध के भार से दबकर, वे कर्तव्य बोध के भार से दबकर अपने छोटे भाई की रक्षा कर, अपने छोटे भाई की रक्षा कर अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाते थे। वे छोटे भाई को सही राह दिखाने के लिए, नहीं, कहाँ से लिखे, वे कर्तव्य बोध के भार से दबकर अपने छोटे भाई की रक्षा कर अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाते थे। यहाँ तक लिखे। यहाँ तक हुआ बच्चों? हाँ, हेलो। हम्म। निभाते थे। आ क्या बोल रहे हो? दो नंबर का ये 25, हाँ 2 नंबर का है तो बस इतना ही ठीक है। ईमानदारी से निभाते थे। उसके बाद अपने लैंग्वेज में तो लिख ही सकते हो। पूर्ण विराम के बाद फिर लिखिए, अपने नैतिक कर्तव्य का बोध होने के कारण, अपने नैतिक कर्तव्य का बोध होने के कारण, अपने नैतिक कर्तव्य का बोध होने के कारण, उन्हें अपने नैतिक कर्तव्य का बोध होने के कारण उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। अपने नैतिक कर्तव्य का बोध होने के कारण उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? लिखिए, प्रश्न पहले लिखिए। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई, चलिए उत्तर लिखिए। बड़े भाई साहब छोटे भाई को बड़े भाई साहब छोटे भाई को सलाह देते थे कि बड़े भाई साहब छोटे भाई को सलाह देते थे कि उसे दिन रात पढ़ना चाहिए, उसे दिन रात पढ़ना चाहिए और खेल कूद से दूर रहना चाहिए, और खेल कूद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे समय व्यर्थ में नष्ट होता है, क्योंकि इससे समय व्यर्थ में नष्ट होता है, क्योंकि उससे समय व्यर्थ में नष्ट होता है। पूर्ण विराम। यदि मेहनत नहीं करोगे तो उसी दर्जे में पड़े रहोगे। यदि मेहनत नहीं करोगे तो उसी दर्जे में पड़े रहोगे। पूर्ण विराम। ऐसा वह अपने छोटे भाई को, पूर्ण विराम के बाद लिखो, ऐसा वह अपने छोटे भाई को, अच्छा, यदि मेहनत नहीं करोगे तो उसी दर्जे में पड़े रहोगे। यदि मेहनत नहीं करोगे तो उसी दर्जे में पड़े रहोगे। दर्जे का तात्पर्य क्या है बच्चों? यहाँ कोई बता सकता है? कक्षा, कक्षा। दर्जे यानी कक्षा। हिंदी को हिंदी में ही बोलिए बच्चों, इंग्लिश में नहीं बोलिए। दर्जे यानी कक्षा। हाँ, यदि मेहनत नहीं करोगे तो उसी दर्जे में पड़े रहोगे। पूर्ण विराम। ऐसा वह अपने छोटे भाई को, ऐसा वह अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए करते थे। ऐसा वह अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए करते थे। पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? कोई फायदा उठाया था ना? कोई बताएगा बच्चा मुझे तो क्या क्या फायदा उठाया था? हम्म हम्म हाँ, ठीक है। देखिए, बड़े भाई के नरम व्यवहार के कारण, बड़े भाई के नरम व्यवहार के कारण लेखक की स्वच्छंदता और अधिक बढ़ गई। बड़े भाई के नरम व्यवहार के कारण लेखक की स्वच्छंदता, लेखक की स्वच्छंदता, स्व आधा च छ पर अनुस्वार त्वकता, लेखक की स्वच्छंदता और अधिक बढ़ गई। और अधिक बढ़ गई। लिखिए, उसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, उसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। पढ़ाई लिखाई में योजक चिन्ह होगा। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी और अपनी मनमानी पर उतर आया। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी और अपनी मनमानी पर उतर आया।
लिखिए, भाई साहब की, पूर्ण विराम के बाद, बड़े भाई साहब की नजरें बचाकर कनकव्वे उड़ाता था। वह लिखोगे, वह बड़े भाई की नजरें बचाकर कनकव्वे उड़ाता था। लिखिए, वह बड़े भाई की नजरें बचाकर कनकव्वे उड़ाता था। लिखिए, उसका सारा समय अब, पूर्ण विराम के बाद, उसका सारा समय अब, उसका सारा समय अब मांझा बांधने, मांझा, म कर माँ, अनुस्वार झ का झा, मांझा बांधने, बा के ऊपर चंद्र बिंदु, ध न करने, मांझा बांधने, कौमा, कन्ने बांधने, कन्ने, क न संयुक्त यानी आधा न फिर पूरा न में की मात्रा, कन्ने बांधना, और कन्ने बांधना, और पतंगबाजी की, और पतंगबाजी की प्रतियोगिता की तैयारी में ही जाने लगा, और पतंगबाजी की प्रतियोगिता की तैयारी में ही जाने लगा। पूर्ण विराम। लेख तैयारी में ही जाने लगा, यानी उसका सारा समय अब मांझा बांधने, कन्ने बांधना, पतंगबाजी की प्रतियोगिता की तैयारी में ही जाने लगा। पूर्ण विराम। लेखक को लगने लगा था कि, क हर्षी कर के, लेखक को लगने लगा था कि वह पढ़े या न पढ़े, वह पढ़े या न पढ़े, वह पास हो ही जाएगा। लेखक को लगने लगा था कि वह पढ़े या न पढ़े, वह पास हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हुआ बच्चों? हाँ, नेक्स्ट है 50 से 60 शब्दों में। इसको लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जैसे लिखा हुआ है 50 से 60 शब्दों में लिखें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम हर पार्ट से एक एक रहेगा, दो दो रहेगा अथवा करके, उसमें से कोई एक करना होगा। और ये प्रश्न आपके आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखें। इसमें पहला प्रश्न है, और ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का? 4 अंक। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक। चलिए लिखिए, बड़े भाई साहब की डांट फटकार ने, बड़े भाई साहब की डांट फटकार ने छोटे भाई के कक्षा में, बड़े भाई साहब की डांट फटकार ने छोटे भाई के कक्षा में अव्वल आने में, अव्वल आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही ना प्रश्न है बच्चों? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्ण विराम। छोटा भाई अनुभवहीन था, छोटा भाई अनुभवहीन, हीन में ह में बड़ी की मात्रा, अ न में छोटा की मात्रा नु, भ व, ह में बड़ी की मात्रा हीन। छोटा भाई अनुभवहीन था। पूर्ण विराम। वह अपना भला बुरा नहीं समझ पाता था, वह अपना भला बुरा नहीं समझ पाता था।
वह अपना भला बुरा नहीं समझ पाता था। पूर्ण विराम। यदि बड़े भाई साहब उसे डांटते फटकारते नहीं, यदि बड़े भाई साहब उसे डांटते फटकारते में योजक चिन्ह होगा। यदि बड़े भाई साहब उसे डांटते फटकारते नहीं तो वह जितना पढ़ता था उतना भी नहीं पढ़ पाता। यदि बड़े भाई साहब उसे डांटते फटकारते नहीं तो वह जितना पढ़ता था उतना भी नहीं पढ़ पाता और अपना समय खेल कूद में ही गंवा देता। उतना भी नहीं पढ़ पाता और अपना समय खेल कूद में ही गंवा देता। गंवा, ग चंद्रबिंदु, गंवा देता। पूर्ण विराम। उसे बड़े भाई की डांट का डर था। पूर्ण विराम। उसे बड़े भाई की डांट का डर था। पूर्ण विराम। इसी कारण उसे शिक्षा की अहमियत समझ में आई। इसी कारण उसे शिक्षा की अहमियत समझ में आई। इसी कारण उसे शिक्षा की अहमियत समझ में आई, कौमा, विषयों की कठिनाइयों का पता लगा। विषयों की कठिनाइयों का पता लगा। विषयों की कठिनाइयों का पता लगा, कौमा, अनुशासित होने के लाभ समझ में आए। अनुशासित होने के लाभ समझ में आए और वह अव्वल आया। अनुशासित होने के लाभ समझ में आए